बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी। भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। मदन कौशिक को हटा के भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। इस वक्त की ये बड़ी खबर और उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर अभी फिलहाल आ रही है। भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। काफी समय से नामों को लेकर चर्चा भी हो रही थी और कई नाम जो थे वो सामने भी आ रहे थे, लेकिन बड़ा बदलाव किया गया है और महेंद्र भट्ट को भाजपा की जिम्मेदारी दी गई है उत्तराखंड में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अविनाश, बड़ी खबर है उत्तराखंड की सियासत जुड़ी हुई और महेंद्र भट्ट को अब बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है उत्तराखंड में। क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो महेंद्र भट्ट 3 दिन पूर्व में ही दिल्ली आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी एस संतोष से मुलाकात की थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। क्योंकि अगर महेंद्र भट्ट की सियासत पर नजर डाले तो बद्रीनाथ सीट के विधायक रहे हैं और भाजपा के लिए वहां लंबे समय से काम करते आए हैं। आरएसएस में भी वो मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड में दूसरी बार भाजपा की सरकार का गठन हुआ है और कुमाऊं मंडल को ज्यादा महत्व मिला क्योंकि सीएम भी कुमाऊं मंडल से आते हैं और ऐसे में गढ़वाल मंडल को महत्व नहीं दिया गया था क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कुमाऊं मंडल से आते, चूंकि हरिद्वार से वो रहने वाले थे, मैदानी इलाके से रहने वाले थे। तो ऐसे में बीजेपी गढ़वाल रीजन को महत्व देना चाहती थी और पहाड़ का कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती थी क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अभी करण महारा वो पहाड़ से ही आते हैं। तो लिहाजा उन्हीं को चुनौती देते हुए बीजेपी ने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको पहाड़ से घोषित किया है और महेंद्र भट्ट के नाम की अब घोषणा हो गई। अब जल्दी संगठन के जो तमाम सारे पद हैं उनको भी भरे जाएंगे और फिर से नए संगठन का पुनर्निर्माण किया जाएगा और 2024 लक्ष्य होगा जहां पे 5 लोकसभा सीट जीतना नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नई चुनौती होगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब हमारे साथ सीधे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अजीत सिंह राठी सीधा जुड़ रहे हैं लाइव, ब्यूरो चीफ। अजीत जी, बड़ा बदलाव किया गया है। अभी उत्तराखंड में जीत हासिल की बीजेपी ने और अब 2024 की तैयारी की जा रही है और इस बीच ये बड़ा बदलाव फिलहाल किया गया है। महेंद्र भट्ट को जिम्मेदारी अब दी गई है। जी अजय, देखिए ये चूंकि पिछले 1 सप्ताह से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मदन कौशिक को बदला जाना संभव हो सकता है, तो मदन कौशिक के बदलने की जो आशंकाएं थी वो हकीकत में बदल गई और आज उनको बदल दिया गया। उनको पद से हटा करके महेंद्र भट्ट जो बद्रीनाथ से भी चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसी ये संयोगी है कि उत्तराखंड में इस बार दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश अध्यक्ष पर हारे हुए विधायकों पर दांव लगाया है। तो करण महारा भी कांग्रेस से प्रदेश विधायक रानीखेत से चुनाव हार गए थे, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ से चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का एक हिस्सा रहा हो, लेकिन चूंकि मदन कौशिक का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा था, जो टेन्योर एक फिक्स टेन्योर होता है भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, तो लेकिन फिर भी 3-4 महीने पहले उनको हटा देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी सियासत का हिस्सा माना जा रहा है। और चूंकि ये भी देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बहुत सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री जब भी हरिद्वार जाते थे तो जितने भी बार वो गए हैं तो 2-3 कार्यक्रमों में मदन कौशिक उनके साथ रहे हैं। तो ऐसे में संगठन को ऊपर भी कहीं लगने लगा था कि कहीं ये जो अंदरूनी की मतभेद हैं तो ये किसी तरह का नुकसान पार्टी को आने वाले समय में ना पहुंचाएं। हालांकि मदन कौशिक का दावा बहुत मजबूत था उनकी प्रदेश अध्यक्षी में, उनकी अगुवाई में। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो पार्टी ने 47 सीटें जीतकर और पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल की, लेकिन वो दावा भी धरा रह गया और ये जो बदलाव की जो आशंकाएं पहले से हो रही थी वो निर्मूल साबित नहीं हुई, वो हकीकत में बदल गई और प्रदेश अध्यक्ष को आज हटा दिया गया। और महेंद्र भट्ट जो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं बद्रीनाथ क्षेत्र से, तो इस बार चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे और संगठन में भी वो कुछ पदों पर रहे हैं, लेकिन वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष वो बन रहे हैं और उनका मुख्यमंत्री के साथ क्या होगा, जैसा भी अविनाश ने बताया कि कुमाऊं और गढ़वाल को साधने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। हालांकि हरिद्वार भी गढ़वाल का ही हिस्सा है, लेकिन एक पर्वतीय मूल के किसी बड़े नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की जो चर्चाएं चल रही थी वो आज सच साबित हुई और मदन कौशिक हटा दिए
होंगे और महेंद्र भट्ट होंगे। महेंद्र भट्ट के सामने भी ऐसी तमाम चुनौतियां अभी हैं। अभी हरिद्वार में जिला पंचायत भी का चुनाव भी होना है और अगले साल निकाय चुनाव भी हैं। तो महेंद्र भट्ट को भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा पार्टी के लिए कि वो किस तरह की रणनीति को अंजाम देकर पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जी क्या माना जाए अजीत जी, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव भी अब काफी नजदीक है और जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एक विशेष वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी, तो महेंद्र भट्ट का नाम सामने लाना, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें देना, तो क्या ये आने वाले समय में मदद कर पाएगा भाजपा के लिए? हेलो जी अजीत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। महेंद्र भट्ट खुद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, किस तरीके से देखते हैं आप इस जिम्मेदारी को? देखिए, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी को आने वाले समय पे जो भी संगठनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव संबंधी कार्यक्रम, रात दिन मेहनत कर पार्टी को नरेंद्र मोदी जी की जो देश के प्रति जो भाव है, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा। जी क्या अब, क्योंकि देखिए बहुत सारी चुनौतियां भी अब आपके सामने हैं, आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, 2024 का चुनाव है, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे पहले क्या कुछ चीजों पर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कार्यकर्ता एकजुट है। उत्तराखंड के अंदर संगठनात्मक बहुत अच्छा स्वरूप है। हमारे पूर्व के संगठन के अध्यक्ष को, चाहे हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सब लोगों ने बड़े प्रयास पूर्वक संगठन को आगे बढ़ाया है और मुझे तो केवल कार्यकर्ताओं के साथ सहयोगी के रूप में मुझे रहना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, पंचायत चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी। उत्तराखंड के अंदर हम नंबर 1 के दल है और नंबर 1 के दल के रूप में हमारी भूमिका सदैव रहे, ये मेरी जिम्मेवारी भी है और इसके लिए मैं रात दिन मेहनत करूंगा। जी, रात दिन मेहनत आप करेंगे, बात आप कह रहे हैं। आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहेगी इन सब चीजों के लिए, क्योंकि चुनाव पास में है और इस बीच आपको, क्योंकि अभी जीत हासिल की है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो कैसे अब ये विजय रथ को आप आगे ले जाना चाहेंगे? देखिए, सब कार्यकर्ताओं सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी कार्यकर्ता मिलकर निर्णय लेते हैं। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके सब कार्यकर्ता मिलजुल कर, और जहाँ जहाँ चुनाव है, खास तौर पर हरिद्वार जनपद के अंदर पंचायत का चुनाव है, मैं वहाँ के सब कार्यकर्ता मिलकर और यथा योग्य निर्णय के आधार पर हम जिला पंचायत के चुनाव में, चाहे क्षेत्र पंचायत चुनाव हो, नगर पंचायत, नगर पालिका, उसके ग्राम सभा के चुनाव है, उनमें हम लोग रात दिन मेहनत कर पार्टी को जीत की ओर बढ़ाएंगे। जी क्योंकि देखिए अब कई नामों का जो था इसमें जिक्र था, लेकिन फिर भी जो भाजपा है उन्होंने आप पर जो है विश्वास जताया है। किसे श्रेय देना चाहेंगे आप इस पूरा, क्योंकि आपको एक नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। मुख्य रूप से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने अमित शाह जी का, देश के महामहिम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे महामंत्री संगठन संतोष जी का, प्रदेश के नेतृत्व का पुष्कर धामी जी का, अपने यहाँ के अध्यक्ष मदन कौशिक जी, सबके प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ कि ये जिम्मेवारी आपने मुझे दी। जी, पंचायत चुनाव के बाद देखिए महेंद्र जी, 2024 का चुनाव काफी बड़ा रहने वाला है आपके लिए और अब इस बीच आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो 2024 के लिए विशेष रूप से क्या रणनीति रहेगी आपकी, उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, पार्टी रात दिन हम हर कार्यक्रम के आधार पर सब विषयों की चर्चा करते हैं और जहाँ तक 2024 का विषय है तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभाएं पहले भी जीती थी। भविष्य में हम 5 लोकसभा विजय प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर तमाम मुद्दों की हम बात करें तो लगातार जो कई मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, विपक्ष उन्हें लेकर आप लोगों पर हमला हमेशा साधता रहा है, तो क्या इन चीजों को लेकर भी आप आगे आने वाले समय में ध्यान देंगे? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी युवाओं की रोजगार से संबंधित विषयों, प्रदेश के विकास संबंधित विषयों, सब पर रात दिन मेहनत करके आगे काम बढ़ा रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि विषय विपक्ष द्वारा जो विषय उठते हैं कई बार सुझाव के रूप में भी माने जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश के अंदर इन सब विषयों पर, जिन विषयों को विपक्ष दल द्वारा भी उठाए जाते हैं, तो सहयोग सुझाव मानते हुए काम करेंगे और विपक्ष को मुद्दा न बचे, इसके लिए हम लोग उस दिशा में अपनी रणनीति को तैयार करेंगे। जी, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं महेंद्र भट्ट जी, क्योंकि देखिए जो प्रदेश की जनता है लगातार जो निगाहें बनाकर रखी हुई है कि आगे आने वाले समय में आप या फिर कोई भी बड़ा नेता है उनकी जो समस्या उन्हें आगे लेकर जाए, तो आपके जो क्षेत्र है उसकी ऐसी कौन सी जो विशेषताएं हैं या फिर ऐसी कौन सी परेशानी है जो आप आगे और लेकर जाएंगे, जिन पर काम होना बेहद जरूरी है?
देखिए, मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर जो मुद्दे जनता द्वारा उठाए जाते हैं, उन सब मुद्दों पर अगर कोई दल उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेता है, उसके समाधान के लिए काम करता है, हमारा दल भारतीय जनता पार्टी है। और हम तो सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री जी, उनके हम हृदय से आभारी कि उनका जन्म भले गुजरात में हो, लेकिन हर जगह कहता हूँ उत्तराखंड के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका स्नेह है, उसको हम कोई भूल नहीं सकते हैं। और हर स्तर पर उनका योगदान हमको प्राप्त होता रहता है। जी जी सर, और क्योंकि लगातार देखिए आने वाले चुनाव को लेकर ही विशेष तौर पर बात की जा रही है और कई बार जो विपक्ष है वो अंदरूनी कलह को लेकर भी आप लोगों पर निशाना साधता है, तो क्या इन सब चीजों पर भी आगे आने वाले समय में बातचीत होगी, काम होगा? देखिए, मैंने कहा ना, विपक्ष के सारे विरोध के जो पक्ष होते हैं वो सत्ता दल के सुझाव का भी काम करते हैं। हाँ। उन सारे विषयों को लेकर हम लोग काम करेंगे। और ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ भारत के लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी शक्ति होती है, धीरे धीरे विपक्ष समाप्त हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। अभी देखिए, लोकसभा अभी राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत से ऐसे कांग्रेस के विधायकों ने जिन्होंने को लगा कि भाई आखिर अच्छे निर्णय के साथ वो लोग खड़े रहते हैं और धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर इसका एक लाभ हमको मिलेगा। चलो, बहुत दिन में थोड़ा मेरे फोन आ रहा है, जी गैरसैंण, क्योंकि देखिए गैरसैंण एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे लेकर बाद में बात करो, एक फोन आ गया, बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्ट जी आपका एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो सुन रहे थे आप उत्तराखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को, जिन्होंने तमाम जो बातें हैं वो रखी और ये आप उनका ये पत्र भी देख सकते हैं जिसमें जेपी नड्डा ने उन्हें नया भाजपा अध्यक्ष घोषित किया है। और एबीपी गंगा से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है और जो जितने भी चुनाव होने वाले हैं उनसे पहले ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और प्राथमिकता उनकी रहेगी कि कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और जितने भी चुनाव है आने वाले समय में उनमें पार्टी को बड़ी जीत दिलवाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। आभार उन्होंने जताया है जेपी नड्डा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो भरोसा उन पर जताया गया है पार्टी के नेतृत्व की तरफ से, उनका ये कहना है कि उस पर भी वो काम करेंगे और जितनी भी आशाएं हैं जनता की, स्पेशली प्रदेश की जनता की विशेष तौर पर, उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे, चाहे जितने भी मुद्दे हों, बेरोजगारी से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए, उन सब को उठाने की वो कोशिश करेंगे और आने वाले समय में बड़ी राहत भी जनता को देते हुए नजर आएंगे। तो महेंद्र भट्ट को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। भरोसा जताते हुए इस बीच पार्टी की तरफ से उन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है और आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बातचीत में ये कहा कि क्या कुछ उनकी प्राथमिकता रहने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में हरिद्वार में चुनाव होने हैं। इसी के साथ साथ आगे 2024 का चुनाव भी है जिस पर भाजपा लगातार रणनीति बना रही है और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो सबसे पहली प्राथमिकता उनकी रहेगी कि कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी है और आगे पार्टी को बढ़ाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।